बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। इस लेक्चर के अंदर हम एरिया चार्ट बनाएँगे। एरिया चार्ट बनाने के लिए ये गूगल की शीट आपके सामने, इस पे हम जाने वाले हैं। ये इस गूगल शीट के अंदर हम अपना डेटा जो है वो लेके आएँगे। मैंने पिछले लेक्चर्स के अंदर काफ़ी डेटा को इम्पोर्ट करने और बाकी चीज़ों का तरीका बता दिया। तो यहाँ पे इम्पोर्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट किस्म का डेटा मौजूद है। मैं टिप्स वाले डेटा के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ से हम इसको जो है वो अपलोड करके भी ले से या लेके आ सकते हैं, इंसर्ट करके भी लेके आ सकते हैं। और हम इसी शीट के अंदर करंट शीट के अंदर डिटेक्ट ऑटोमेटिकली करके डेटा को रिप्लेस कर देंगे। तो ये हमारे पास डेटा कुछ इस तरीके से आ गया। अब पहली चीज़ ये है कि हमने यहाँ पे क्लिक करना है, कंट्रोल एंटर दबाने के बाद राइट एंड बॉटम एरो की दबा देनी है, तो हमारा सारा डेटा जो है यहाँ से सिलेक्ट हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ इंसर्ट पे, फिर जाता हूँ चार्ट्स पे। चार्ट्स पे जाने के बाद यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है एरिया चार्ट व्हिच इज़ दिस वन, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास डिफरेंट किस्म का एरिया चार्ट जो है वो यहाँ पे बन चुका है। अब इसका एक तरीका बेसिकली ये होता है कि आप इसकी पूरी की पूरी डेटा रेंज जो है वो खुद से सेट कर सकें, एक्सेस लेबल बता दें, सीरीज़ कौन-कौन सी ऐड करनी है वो आप बता दें और बाकी चीज़ें भी यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो एरिया चार्ट है वो शो करता है कि आपके पास जो यहाँ पे डेटा है, वो आपके पास सिंपल डेटा है और आप यहाँ पे टोटल बिल जो है ये आपके पास ब्लू कलर के अंदर है, टिप जो है वो रेड कलर के अंदर है और साइज़ ऑफ द टेबल जो है वो आपके पास जो है वो येलो कलर के अंदर है या ऑरेंज कलर के अंदर है। इसका मतलब ये है कि जैसे ही इस चार्ट को आप देखेंगे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किसका सबसे ज़्यादा बिल बना है, वो ये वाला डेटा पॉइंट है। और अगर आप इसी जगह पे आएँ तो आप देख सकते हैं कि इनकी टिप जो बनी है वो कम बनी है, उसकी नहीं, इनकी टिप भी ज़्यादा बनी है और यहाँ पे साइज़ ऑफ द टेबल वो भी यहाँ पे ज़्यादा है। सो दिस इज़ हाउ यू कैन एक्चुअली क्रिएट डिफरेंट काइंड ऑफ एरिया चार्ट। राइट साइड से इसे आप जो है वो चेंज भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इनके लेबल्स भी सेट कर सकते हैं। अगर आपने डिफरेंट किस्म के लेबल्स देने हैं तो आप वो भी दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं डे के हिसाब से भी लेबल दे सकता हूँ और मैं टिप के हिसाब से भी देख सकता हूँ। देयर आर मेनी अदर थिंग्स। मैं लेबल को काटना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ यहाँ से। एंड इट्स टोटली अप टू यू कि आप किस तरीके से डेटा की सीरीज़ को सेट करना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि तीसरा न्यूमेरिक कॉलम जो है वो साइज़ का ना हो हमारे पास, मैं यहाँ से इसे रिमूव करूँगा। ये सिर्फ टोटल बिल और टिप का एरिया चार्ट बन गया, व्हिच विल शो अस कि कितना एरिया है और कितना चार्ट जो है वो हमें शो करवा रहे हैं। से फॉर एग्जांपल सबसे ज़्यादा टिप ये है, सबसे कम वो होगी जहाँ पे बिल्कुल कम बिल बना होगा, ब्लू वाला बिल है और यहाँ पे हमारे पास जो है वो टिप है। अब एक एक बात यहाँ पे गौर करने वाली ये है कि अगर आप देखें इस चार्ट को, ये लाइन चार्ट ही है। अगर आप इसको गौर से देखें, ये एरिया चार्ट जो है ये बेसिकली लाइन चार्ट की तरह ही होता है, समथिंग लाइक दिस। लेकिन इसका ब्लू एरिया जो है वो शेडेड रीजन होता है, ठीक है? जैसे मैंने लाइन चार्ट बनाया तो सेम वही चीज़ है, लेकिन जैसे मैं इसे एरिया चार्ट के अंदर कन्वर्ट करता हूँ, दिस विल शो अस लाइक दिस। अब एरिया चार्ट के अंदर डिफरेंट किस्म की टाइप्स हैं, जैसे ये वाला है और डिफरेंट किस्म की थीम्स हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल बिल जो है वो नीचे आ गया, टिप जो है वो डिफरेंट स्केल पे आ गई और आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि ये 100% अगर आप देखें तो उसके अंदर भी आपके पास टैग्ड है। एंड देयर आर मेनी अदर काइंड ऑफ एरिया चार्ट्स हियर एज़ वेल। ये थोड़ा-सा स्मूथ है और इसे बोलते हैं स्टेप्ड एरिया चार्ट और ये हमारे पास आ गया। यहाँ पे स्टैक्ड स्टेप एरिया चार्ट आ गया और इसके बाद लास्ट वाला हमारे पास 100% स्टैक वाला है। तो आप कोई भी एरिया चार्ट चूज़ कर सकते हैं और उसके बेस पे आप ये चीज़ें बना सकते हैं। यहाँ से आप सीरीज़ को ऐड कर सकते हैं, जैसे साइज़ का मैंने रिमूव किया था मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ और आप स्विच रोज़ टू कॉलम भी कर सकते हैं, समथिंग लाइक दिस। अगर आप करना चाहें तो आपको सीरीज़ जो है वो ऐड करनी पड़ेंगी वाई एक्सिस के अंदर। हमारे एक्स एक्सिस के अंदर रेंज है, हमारे पास डेटा रेंज है, इसको एग्रीगेट भी कर सकते हैं और सीरीज़ यहाँ पे आप ऐड करते जाएँगे। जैसे फॉर एग्जांपल यू हैव टू चूज़ डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स। तो मैं यहाँ से इसको स्विच रोज़ एंड कॉलम्स को नहीं कर पा रहा, उसकी रीज़न ये है कि एरिया चार्ट हमारे पास ये वाला इस तरीके से आता है। यूज़ रो 1 एज़ हेडर, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे यूज़ कॉलम ए एज़ लेबल आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन वो हमारे पास काम ख़राब कर देगा, ठीक है? सो हमने कॉलम का जो लेबल है वो अपनी मर्ज़ी से सेट करना है और एक्स एक्सिस पे अगर आप चेंज करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल सेक्स को ऐड करते हैं, तो ये मेल, फीमेल, मेल, फीमेल, मेल, फीमेल ये इस तरीके से आ जाएगा। और अगर आप यहाँ से इसका स्मोकर करते हैं तो येस, नो स्मोकिंग और नॉन स्मोकिंग का आ जाएगा। और अगर आप यहाँ पे टाइम का करते हैं तो डिनर टाइम या लंच टाइम उसका यहाँ पे हमारे पास सिनेरियो आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा एरिया चार्ट बनता है और अगर आप यहीं पे इसको चेंज करना चाहें एरिया चार्ट को, तो आप लाइन चार्ट के अंदर भी इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सेम चार्ट है, एक में शेडेड रीजन होता है, एक में शेडेड रीजन जो है वो नहीं होता। यहाँ पे आप एग्रीगेट भी कर सकते हैं टोटल बिल को और बाकी चीज़ों को, और सम वाला भी कर सकते हैं, एवरेज वाला भी, मिनिमम भी, मैक्सिमम भी। सो आप डिफरेंट किस्म की चीज़ें जो है यहाँ से चेक कर सकते हैं कि कब कितना, कहाँ पे, किस तरीके से जो है वो आपका बिल या टिप बन रही है, ठीक है? सो ये बेसिकली हमारे पास चार्ट आ गया। ये स्टैंडर्ड को अगर हम स्टैक करना चाहें सो वी कैन आल्सो स्टैक दैट। स्टैक का मतलब ये होता है कि अगर आप टोटल बिल देखे हुए इतने, उससे आगे उतनी सी टिप दी है और उससे आगे उन्होंने बताया कि कितना टेबल था 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि हर लेफ्ट साइड पे जो टिक मार्क है वो 1 का कंसीडर होगा।
सो स्टैकिंग के बारे में हम लेटर ऑन पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हम डिफरेंट किस्म की सीरीज़ को ऐड कर सकते हैं। और आप मल्टीपल न्यूमेरिक सीरीज़ यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे मेरे पास 3 ही न्यूमेरिक डेटा हैं, एक है यहाँ पे साइज़ का कॉलम, एक है टिप का कॉलम और टोटल बिल का, तो हमारे पास ये एरिया चार्ट या हमने लाइन चार्ट जो है वो शेडेड रीजन का बना लिया। होपफुली आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। सी यू इन द नेक्स्ट वन। फॉलो करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।